डर क्यों रही है जाने मन? कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आई? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जाने कैसे दूं? तेरा सौदा हुआ है। भाई प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। भाई नहीं हूं मैं तेरा, मालिक हूं। सुंदर लाल ने तेरा सौदा किया है मुझसे। आज से तू मेरी मशीन बन के रहेगी। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। वो तो मेरे पति है, कहाँ है वो? ऐसे नहीं मानेगी तू। नहीं, छोड़ दो इस बार, नहीं प्लीज प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। चल सरला, बड़ा एक कप चाय पिलाओ। आज बहुत काम है, बहुत कॉल्स करनी है मुझे। ये लो भैया चाय। क्या भैया, ये लो, पहले आप अदरक वाली चाय पियो और इसको बंद करो। क्या आप पिछले 5 साल से हर रविवार को पेपर उठाते हो, निशान लगाते हो, फोन घुमाते हो और मेरी फोटो भेजते हो और एज यूजुअल मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों आप मेरे को नहीं करनी शादी वाली? पता नहीं क्यों आप मेरी शादी के पीछे पड़े हो। मैं तो यहीं रहूंगी, मेरे को नहीं जाना कहीं। तो बेटा क्या करना है बताओ। भैया मैं सोच रही थी कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो क्यों ना मैं मैट्रिमोनी साइट पे अपनी प्रोफाइल बना देती हूँ और जिसको मुझे पसंद करना होगा वो वैसे ही कर लेगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा कर लो। तुम्हारी खुशियों में तो मैं अपनी खुशियाँ ढूंढता हूँ। लो आप चाय पियो, ये सब छोड़ो, बंद करो। आजा 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 आजा, मेरी बहन तेरे लिए एक ना सरप्राइज है। क्या है भैया? बस 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 आँख मत खोलना, जैसा कहता हूँ वैसा कर। चलो हैव अ सीट, हैव अ सीट। यस यस, बस बस सरप्राइज करता हूँ मेरी बहना। धीरे 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 अपनी आंखें खोलना। या भैया ये मेरे लिए है। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम बेटा। अरे वाह भैया, यू लाइक इट? यस। थैंक यू। वाह भैया, कलर भी बहुत है। आपने तो इस पे वॉलपेपर भी लगाया है। वाह। Like you. This is your choice, na? That's why I just given to you. थैंक यू सो मच भैया। क्या हुआ भैया? साला, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम भी विदा हो जाओगी, मैं अकेला रह जाऊंगा।
भैया मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं नहीं विदा हो रही। ये तो मेरा फर्ज है, शादी तो तुम्हें करनी ही है। नहीं शादी भैया। सबकी होती है। भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा मैंने। भाई यार पत्ते तो क्या बांटा है आपने, खराब कर दिया। पत्ते यार, क्या पत्ते दिमाग बस। खराब कर दिया। अरे इस बार देख मैं क्या करता हूँ, इस बार तो देख रानी मेरी है, इस बार देख तो। पठान 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 मरवा के चल देंगे था। और ये मेरी तरफ से चौका। चौके चौके चौकी जैसा चौके मारती है। कभी छक्का लिया करो। मुझे नहीं खेलना भाई, चीटिंग यार, हर वक्त चीटिंग। अब क्या क्या है? 2 पैक अंदर गए नहीं, चीटिंग चालू। मैंने भी चीटिंग नहीं करी, सुमन से पूछ लो। 2 पत्ते फेंके हैं। सट्टा ग्रुप ऑफ कंपनी के सारे डायरेक्टर साथ मिल गए आज तो। आओ सत्तर भाई, आओ आओ सत्तर भाई आए भाई। वाह क्या पार्टी चल रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। साले तू मेरा फोन नहीं उठाएगा तो क्या 7-10 लाख रुपए भूल जाएगा? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी, समझा? भाई आपने कब फोन किया सर भाई? मुझे नहीं पता लगा आपका कब फोन आया। भाई 10 लाख रुपए की बस 2-4-5 दिन दे दो बस, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, वो भी नए नए नोटों में लौटाऊंगा, नए नए नोटों में। सत्तर भाई बस तो चल। सतार कभी खाली हाथ नहीं जाता, या तो पैसे लेके जाता है या कुछ और। तेरी ये जाने मन मुझे बहुत अच्छी लगी, या तो तू पैसे देगा या तो तेरी जाने मन को मैं लेके जाऊंगा। बात को अच्छी तरह से जानता है कि मैं कैसे पैसे वसूल कर सकता हूँ। सत्तार, ये मेरी गर्लफ्रेंड। ओए दिमाग खराब है क्या तेरा? ओए टेंशन दो, मैं लाइन में सटा नहीं, तुम पहले घुस जाओ। हैं मेरी गर्लफ्रेंड है ये। ओहो ये भी तेरी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड चाहे किसी की भी हो, उठा कर ले जाऊंगा। अबे ओए, हम क्या यहाँ चूतिया बैठे हैं? हैं ऐसे उठा के ले जाएगा? सालों तीनों को ऐसे जगह पे गोली मारूंगा ना कि बवासीर बंद हो जाएगी। तुम्हारी माँ का पैदा मारूं, कोई हाथ तो लगा कर दिखाए, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। बड़ा आया उठाने वाला, शक्ल देखिए आईने में। सतार से प्यार से बोल, समझी? नहीं तो कुछ दिनों बाद तो तू मेरी होगी। सत्तार भाई देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़, इन सब का खर्चा मेरा खर्चा, ठीक है? आप सिर्फ मुझे 30 दिन दे दो, सिर्फ 1 महीना। 1 महीने बाद जितना पैसा ना मैं आपको आपके घर पर ला के दूँगा, सिर्फ 30 दिन में। ठीक है 30 दिन, 1 दिन भी ऊपर हुआ ना तो ये बिजली मेरे घर से लेगी। कैसे करें यार उसके पैसों का जुगाड़? सुंदर भाई, 10 लाख रुपए देने हैं उसे। सुंदर भाई मेरे एक दोस्त है, वो पहले यहीं रहता था, लेकिन अब वो दुबई शिफ्ट हो गया। तो मैं भी दुबई जाके प्लम्बर बन जाऊँ क्या? अरे सुनो तो सही भाई, उसने मैट्रिमोनियल साइड से एक लड़की सर्च की थी। तो इसमें हमारा क्या फायदा? अबे साला है ही चूतिए की दुकान, साला कहानी बनाता रहता है। अरे तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं, दिमाग का ट्रांसफार्मर ही जल जाएगा मेरा प्लान सुनकर। प्लान बनाया तूने? साले चर्सी रात की उतरी नहीं क्या तेरी? अरे सुनो तो सही भाई, मैट्रिमोनियल साइट पे तुम्हारा एक प्रोफाइल बनाते हैं, कोई अमीर सी लड़की देख के शादी कर लो और अपना सारा कर्जे का जुगाड़ हो जाएगा। तू पागल हो गया है? तेरी माँ की आँख। सुंदर से अपना टाका भिड़ा हुआ है और इससे मैं ही शादी मनाएगी, समझा? अब इसको क्या हो गया साले को? ये सारे के सारे बेवड़े मेरी ही फौज में भरे हुए साले। अरे भाई ट्राई करने में क्या जाता है, और रही बात शादी की तो आगे का प्लान सुनो। ओके, बना प्रोफाइल, एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके सुंदर भाई, जो मैंने मैट्रिमोनियल साइट पे आपका प्रोफाइल बनाया था ना, उस पर एक लड़की का मैसेज आया और उसके घर वालों ने शाम को मिलने के लिए बुलाया।
तो कर दो। चलते हैं सामने। ठीक है सामने। वो वाह जी वाह, ये तो आपकी संस्कारी फैमिली है। आपने तो हमारे होने वाले दामाद के बारे में तो बता ही दिया कि ये पायलट हैं। इनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये जो बड़े हैं ये डॉक्टर हैं और वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं यूएस से। माशाल्लाह। ये तो सुंदरलाल का सपना था कि किसी भारतीय लड़की से शादी करें, तो इसलिए हम भारतीय लड़की की तलाश कर रहे हैं। गुड जी, ये तो आपके संस्कारों की वजह से है। देखिए सरला यार, ये है मेरी छोटी बहन सरला। घर के हर कामों में एक्सपर्ट है और आगे टीचर बनना चाहती है। अरे टीचर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस में हम कई स्कूलों के ट्रस्टी हैं, तो टीचर कहीं ना कहीं तो बनवा ही देंगे। अरे दीदी, साफ साफ तो हम काफ़ी अमीर हैं। अरे भाई, ऐसे माहौल में ऐसी बातें नहीं किया जाता। सुंदरलाल जी, अगर आपको सरला से कोई बात पूछनी है तो आप अकेले में जाके पूछ सकते हैं रूम में। नहीं भाई साहब, इसकी क्या ज़रूरत है? हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। जाओ सरला। आप बस शादी का मुहूर्त निकलवाइए और बस तैयारियां कीजिए। ठीक है। देखिए भाई साहब, मेरा भाई पायलट है और करोड़ों के रिश्ते आए हैं इसके लिए, पर हमें भारतीय लड़की ही चाहिए थी। तो अब आप ये बताइए मुझे कि आप शादी में कितना खर्च करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी सारी बातें क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 10 लाख का बजट बनाया हुआ है, बाकी आप देख लीजिए शादी कैसे करनी है। ठीक है, और बैठो। देखिए सर, बात यह है कि इंडिया में ना हमारा कोई भी नहीं है। जितना भी हमारे रिश्तेदार हैं सारे यूएस के अंदर हैं। इंडिया में मैं सिर्फ अभी कोर्ट मैरिज करूँगा, ठीक है। जो बाकी की जितनी भी रस्में होंगी वो हम जाके यूएस में पूरी करेंगे। आपके कागज़, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जिनको आप शादी में बुलाना चाहते हैं, आप वो मुझे दे देना, जितना भी उनका, ताकि मैं वीज़ा लगा सकूं। और इसमें जितना भी खर्चा होगा ना वो सब हम पे करेंगे, आना जाना जो भी होगा वो हम पे करेंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो आप बताइए, फिर जैसा आप बोलते हैं फिर वैसे ही करेंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्ट मैरिज चाहते हैं, कोर्ट मैरिज कर देंगे, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ आप यूएस शादी होने के बाद एक फंक्शन मैं दिल्ली में रखूँ। आपको एक बार दिल्ली आना होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाएंगे। ठीक है सर। तो ठीक है सर, मैं वकील से बात करके जितने भी कागजात हैं मैं उन सबको तैयार करवाता हूँ, तो उनसे डेट ले लेता हूँ कि कब करना है। ना साइन कीजिए। आप भी अरे आगे बढ़ो। यहाँ पे आपकी तरफ से विटनेस कौन है? भैया। और आपकी? सुमन। हो गई शादी। कांग्रेचुलेसन। आज से आप दोनों पति पत्नी। अरे हाँ करा दूंगा काम। अरे वाह, सारा सट्टा ग्रुप, वो भी एक साथ। अरे सत्तार भाई, इधर भी तो देखो माल कैसा है। यार माल मॉडल लग रही है। तो दाम बोलो सत्तार भाई, दाम। 5 लाख। 5 लाख। ऐसा करो, वो 5 लाख भी ना अपने पास रखो, समझे। बस मेरा एक काम करो, कुछ दिन के लिए लड़की अपने पास रख लो। खाओ पियो मौज लो, कुछ भी करो, कैसे भी कमाओ, जो मर्जी करो वो इसके साथ, लेकिन लड़की मरनी नहीं चाहिए। हेलो, तुम्हारा प्लान क्या है? मजदूर हो मजदूर, मजदूरों की तरह रहे। तो भाई साहब, आप यूएसए जाने वाले थे, क्या हुआ? गए नहीं आप?
क्या बताऊं विकी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया शादी हुई। ना तो सरला का कोई फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आया, ना उसने कोई कांटेक्ट किया। मैं खुद इतने टेंशन में आ चुका हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो जो लड़के वाले हैं उनका नंबर वगैरह नहीं था आपके पास, या आपने कॉल किया होगा? तो नंबर है मगर नॉट रीचेबल जाता है। अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो, रिश्ता तय हुआ है तो कहीं ना कहीं भगवान जो उसकी मर्जी होगी होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। अपना ध्यान रखना, क्योंकि सल्ला तो है नहीं। हाँ, यस। भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। आप कौन? सर, मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह। आइए। जी कहिए। सर, कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ फ्रॉड लड़के यहाँ पे देखे गए हैं जो कुछ क्रिमिनल करके आए हैं, तो उनके बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्रिमिनल्स? हाँ। तो कैसे जानकारी लेंगे? आपके पास कोई फोटोग्राफ है? हाँ, फोटो दिखा। हाँ जी, फोटोज होगी। ये क्रिमिनल है? हाँ जी। मेरी बहन की शादी एक क्रिमिनल के साथ। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप जानते हो इनको? 1 महीना पहले ही मेरी बहन सरला की शादी इससे हुई, मगर 1 महीने से इन लोगों का कुछ नहीं मालूम कहाँ पे है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ आज तक। सर, ये लोग बहुत ही बड़े फ्रॉड हैं और ये पहले भी कई लड़कियों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। तो इनके साथ और भी 3 लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। सर, आप किसी भी तरह मेरी बहन को वापस ला दो। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। सर देखिए, डिपार्टमेंट ने हमें जो काम दिया है हम वही करेंगे। आप रिपोर्ट करवाइए, मीडिया आ जाएगी। नहीं, रिपोर्ट नहीं करवानी, मीडिया को नहीं बुलाना। इससे मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, मैं मर जाऊंगा, मगर मीडिया में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। सर देखिए, हम लोग अपने डिपार्टमेंट से हट के काम करेंगे। हम आपकी बहन को ढूंढेंगे, उसमें मगर आपको थोड़ा सा खर्चा तो करना पड़ेगा। खर्चा? ठीक है, मैं आप दोनों को 1-1 लाख रुपए देता हूँ। आप मेरी बहन को वापस ले आइए जैसे भी। ठीक है मैम। हेलो। हेलो भाई साहब। तुम कौन? मेरा जीजा। सुंदरलाल, तुम? मेरी बहन कहाँ है ये बताओ। कितने टाइम से, जब से तुम गए हो अब तक कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना सुंदरलाल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओहो, इसका मतलब पुलिस मेरा पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गई। साले साहब, पहले मुझे पकड़ तो लो, मारोगे तो बाद में। सुंदरलाल, तुम चाहते क्या हो? समझदार हो साले साहब। कुत्तों की औकात का अंदाजा लगाना आता है मुझे। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, एक भाई अपनी बहन की खातिर जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। वो रक्षाबंधन के दीवाने क्यों दिमाग की ले रहे हैं? गुड़गांव वाला फ्लैट और बाकी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर दे बस। ठीक है, कर दूंगा। पहले मेरी बहन को मेरे सामने लेके आ। हेलो हेलो सुंदर, हेलो।
हेलो भाई साहब। तू दलाल। सुंदरलाल, तू मेरी बहन का है? मेरी बहन का है बता। मेरी बहन का है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूंगा। साला, मेरी बहन, साला ये क्या हुआ? साले ये अपने पैसे कैसे यहाँ पर? क्या हुआ? अपने पैर निकाल दी इसके अंदर। क्या क्या तुमने मेरी बहन को? जिंदा है। सर, आइए देखिए इन्होंने क्या कर दिया मेरी बहन का। इनको सबको फांसी पे चढ़ा दो। ये क्या है सर? तूने भाई को हाथ लगा दिया। ये क्या है सर? जानता नहीं है, हम इन्हीं के टुकड़े में तो पलते हैं। सारे कागज तैयार है? सारे कागज, शादी का सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के पेपर, सारे कुछ सब कुछ रेडी है। वाह 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 वकील वाह, क्या काम किया तूने। चल, मैं तेरा जो भी हिस्सा हो ना मैं तुझे बचा दूँगा, ठीक है? मैं तुम्हें एक दिन पहले कॉल करूँगा, ठीक है? उसके बाद एक लड़के को लेके उसके घर चले जाना। वो जैसे जैसे समझाया है वैसे से करना, ठीक है? बाकी का जो प्लान होगा ना मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूँगा या तुम्हें कुछ मैसेज करूँगा, ठीक है? क्योंकि सारी बातें नहीं हो पाएंगी यहाँ पर। मैं तुम्हें सारी जो भी होगा सारी चीज़ें मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा, ठीक है? और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है? ये ले जाओ, अपना बैग ले जाओ। समझा? तेरी बहन और तू दोनों मरेंगे, समझा? क्या चाहता है तू? साइन कर दे कि सारी प्रॉपर्टी को अपनी बहन के नाम पर भेजना, वरना तेरी बहन। चल, चल। तुम दोनों अपने काम पूरे करो। अरे जल्दी मारो, इतना टाइम लगता है क्या मारने में? भाई, पर आपने इन दोनों को मारा क्यों? जब हम सरला को देखने गए थे ना, सरला ने मुझे बताया कि उसके भाई के पास एक 50 लाख का फ्लैट है। मेरे भैया तो काफ़ी टेंशन में रहते थे और उन्होंने इसीलिए मेरे लिए एक फ़्लैट लिया था जो शायद 50 लाख का था। उनको लगा कि पता नहीं लड़के वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, पर आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं मांगा। सच में आप लोग बहुत सच्चे हमारे को 50 लाख के फ्लैट के चक्कर में सत्तार के चक्कर में वो सारा प्लान मैंने तैयार किया। शादी कराने वाला वकील भी अपना था, वो इनको मारने वाले पुलिस भी अपने थे। क्या बात है, क्या प्लान है भाई? तो सारी प्रॉपर्टी तो सरला के नाम हो गई, तो तेरा क्या फायदा इसमें? सारी प्रॉपर्टी सरला के नाम नहीं, सरला और मेरे नाम हुई है। जो कि सरला की लाश यहाँ पड़ी है, सरला मर चुकी है, तो सरला की जो भी प्रॉपर्टी थी वो उसके पति के नाम हुई। शादी के बाद जितने भी लीगल सर्टिफिकेट हैं वो सारे मेरे पास हैं, तो लीगली मैं सरला का पति हूँ। और सरला अब नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी। भाई अभी लाशों का क्या होगा? वकील साहब अभी अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, इन दोनों लाशों को उस गाड़ी में डालनी है, ठीक है? और कहीं भी ले आके गाड़ी में आग लगा देना, बोल देंगे शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी और दोनों मारे गए। भाई अब क्या होगा? पुलिस को हम पर शक तो नहीं होगा? अब क्या होगा, पुलिस को हम पे शक होगा या नहीं, उसके लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी फेक शादी पार्ट 2। हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा, प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, कौन आएगा कौन जाएगा, वो सब बताएंगे हम पार्ट 2 में। और लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्राइम करते रहो, पुलिस तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। जो क्राइम नहीं करता ना, पुलिस हमेशा उसे पकड़ती है।
पुलिस के साथ कोऑपरेट करते रहो, वो तुम्हें खुद बता देगी तुम्हें इस केस से आज़ाद कैसे होना है। वाह भाई वाह। वाह, सिकंदर।